अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं शिराज अहमद और आप सबका एसआर की अदालत में आज एसआर की अदालत के खास मेहमान हमारे साथ लाइव बातचीत करने के लिए जुड़ चुके हैं। पीडीपी के रियासती सेक्रेटरी और बार एसोसिएशन पुंछ के सदर एडवोकेट मारूफ खान साहब हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं, जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं। इन्होंने मेंढर से 2014 का असेंबली इलेक्शन लड़कर 23,000 वोट लेने में कामयाब हुए थे। मारूफ साहब, खैर मकदम हो एसआर की अदालत में। बहुत बहुत शुक्रिया। मारूफ साहब, रिसेंटली एक ऑल पार्टी मीटिंग जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की सदारत में दिल्ली में हुई, नुमाइंदे नहीं था। तो थोड़ा ये दोबारा दोहराएंगे आप? आवाज फिर कुछ गड़बड़ कर रही है, समझ नहीं आई बात। मारूफ साहब, मैं ये जानना चाहता हूँ, जब ऑल पार्टी मीटिंग दिल्ली बुलाई गई थी, खिताब पीर पंजाल को क्यों इग्नोर किया गया? देखिए, ये इसका सही जवाब तो बुलाने वाले दे सकते हैं, लेकिन एक बात यह है कि मैं समझता हूं कि इग्नोर हम नहीं थे, इसलिए कि खिता पीर पंचाल के मेजॉरिटी लोग जो हैं वो पीडीपी के साथ जुड़े हैं, कुछ जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ हैं, कुछ कांग्रेस के साथ हैं। तो जाहिर सी बात है, पार्टी की आला क्यादत जिस जिस जमात की बुलाई गई उसके साथ जुड़े हुए लोग जो हैं वो समझ लीजिए कि उस जमात की तर्जमानी हो रही थी। हाँ, ये बात इलादा है कि यहाँ इलाकाई पार्टियां भी हैं, उसमें किसान मजदूर पार्टी है, वो खिता पीर पंचाल से उसका ताल्लुक है। पीर पंचाल अवामी पार्टी है, रजिस्टर्ड पार्टियां हैं ये। तो इस इलाके को रिप्रेजेंट करने के लिए उन पार्टियों की क्यादत को बुलाना चाहिए था। बाकी जहां सर, तक हमारा ताल्लुक रहा पीडीपी का, तो हमारी क्यादत मोहतरमा महबूबा मुफ्ती जी तशरीफ ले गई हुई थी और हम ये समझते हैं कि वो पूरे जम्मू कश्मीर की तर्जमानी कर रही थी। तो हमारी खिता पीर पंचाल से जो लोग पीडीपी के साथ जुड़े हुए हैं उनकी तर्जमानी, उनके जज्बात की, उनके एहसासात की तर्जमानी वो कर रही थी। सर, जो मुश्किलात खिताब पीर पंजाल वाले सफर कर रहे हैं आज से नहीं, 1947 से, क्या उसको लेकर कुछ बात की गई थी वहां पे कि नहीं? देखिए, क्योंकि वहां पे आपने आपने देखा होगा वहां जो है वो ऑल पार्टीज मीटिंग जम्मू कश्मीर पूरे के मुश्किलात को कम करने के लिए नहीं बुलाई गई थी, जी, बल्कि कहां कहां यहाँ के लोगों को चुभन नहीं हुई, क्या क्या तकलीफ और देनी है, वो जो है मीटिंग का जो है हासिल वो निकला। इसलिए लेकिन कि सर, मौका तो दिया गया था ना डेढ़ बोलने के लिए वहां। देखिए 150 साल तारीख को मसक करके दरबार मूव, ये उस मीटिंग का नतीजा है कि दरबार मूव खत्म किया गया। जम्मू और कश्मीर के दो जो कल्चर हैं जिन्हें एक दूसरे में मदगम होना है, जो ये कल्चर जो है एक दूसरे के साथ शेयर होते थे, इनके दरमियान एक हद मुतारका जो है खींच दी गई। और मैं ये समझता हूं कि जहां पूरे जम्मू कश्मीर की शक्ल सूरत जो है बगाड़ने का माहौल बना हो, वहां किसी एक मादूद खिते के लिए क्या करेंगे, क्या बात होगी। मैं ये समझता हूं कि इस सारी मीटिंग में से अगर कुछ निकला तो यही निकला कि एक किस्त यहाँ के लोगों को तकलीफ देने के लिए, उनके एहसासात को कुचलने के लिए, उनके दिलों के जख्म जो है उनको करेदने के लिए 150 साल जो एक इतिहास था जम्मू कश्मीर स्टेट का, उसको खत्म करके दरबार मूव पर पाबंदी आयद की गई कि ये नहीं होगा। तो ऐसी सूरत में अगर जम्मू ये खिता पीर पंचाल का कोई मामला वहां डिस्कस भी होता तो हम क्या समझते हैं कि हमें उससे क्या मिलना था या वो क्या दे देते। जी, आपने जिक्र किया दरबार मूव का, जो कि महाराजाओं के वक्त से चले आ रहा है।
आपको नहीं लगता कि इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू में देखा जाए तो कितना बड़ा नुकसान है हमारे जम्मू कश्मीर को, और कल्चर में देखा जाए? देखिए, ये जो बहाना है, मैं ये समझता हूं कि ये शर्मसार करने से ज्यादा ये बहाना नहीं चल सकता। यहाँ एक एक मिनिस्टर जो है वो जब घूमता है जहाजों को लेके फॉरेन कंट्रीज में और आगे पीछे, तो एक एक मिनिस्टर जो है वो 4-4 करोड़ 6-6 करोड़ के बिल उनके आते हैं। और ये उस जमाने में ये इस इतिहास को रचा गया जब सड़क नहीं थी, रेल नहीं थी, एयर सर्विस नहीं थी, और कांधों पर उठा के तो जम्मू से जो है फाइलें कश्मीर ले जाई जाती थी और घोड़ों पर लाद के जो है वो ले जाई जाती थी। तो आज इतने बड़े वसाइल हैं और ये एक महज एक बहाना है, ये एक तारीख को मसख किया गया। एक डोगरा रियासत जो है उसके साथ एक तारीखी, ये भी एक तारीखी पहलू था जम्मू कश्मीर का कि उसके दो दारखिलाफे हैं, मौसम गर्मा के लिए इलादा और मौसम सरमा के लिए इलादा। और ये यहाँ की आवाम ने खुशी खुशी इसको तस्लीम किया, उसको खत्म किया गया और 200 करोड़ रुपए का बहाना बना के जम्मू के डोगरा समाज के की पीठ में छुरा घोंपा है। और एक एक वहां साहूकार जो है, इंडस्ट्रियलिस्ट जो है, वहां के जो बड़े बड़े ताजर हैं, उनका एक एक का जो है वो करोड़ों रुपए का नुकसान जो है इससे वो किया गया है। और इससे हमारी जम्मू कश्मीर के समाज और खास तौर डोगरा समाज पर एक बहुत बड़ी ज़रब लगी है। और आज आपने देखा होगा कि सनील डिम्पल साहब की क्यादत में जम्मू के व्यापार मंडल ने, वहां के टैक्सी ड्राइवर्स ने, वहां के ट्रक ड्राइवर्स ने, वहां के दूसरे जो होटलर्स जो हैं, उन्होंने जबरदस्त प्रोटेस्ट निकाला। और मुझे लगता है कि आने वाले वक्त में ये प्रोटेस्ट तेजी पकड़ेगा। तो ये महज बहाने हैं, ये सिर्फ जो है अपनी आना के लिए, अपनी मूछ को ऊपर रखने के लिए ये मरकजी गवर्नमेंट जो है ये कर रही है। इसमें ये महज एक बहाना है कि जी ये इसमें इकोनॉमिकल लॉस था, इससे पहले क्या क्या यहाँ नुकसानात नहीं किए गए। और ये एक हिस्ट्री थी, जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री के साथ जुड़ा हुआ एक पहलू था जिसको खत्म किया गया। और ये भी आवाम की राय जाने बगैर उनके जज्बात के साथ खेला गया। जी मारूफ साहब, आपकी दो जिम्मेवारी हैं। एक तो आप सदर हैं बार एसोसिएशन पुंछ के, और साथ ही आप पीडीपी स्टेट सेक्रेटरी हैं रियासत के। तो मैं जानना चाहता हूँ आपने अपने जो खिता पीर पंजाल के लिए क्या किया आज तक? देखिए, अगर आप सच पूछेंगे तो खिता पीर पंचाल जो है वो वाकई हमेशा अरबाब अख्तियारात की नजरों से ओझल रहा, या उन्होंने जानबूझ के इसको नजरअंदाज किया। लेकिन 2002 से 2006, बल्कि मैं ये कहूंगा कि 2007 तक का पीरियड जो है उसमें यहाँ कुछ तामीर और तरक्की हुई, जिसमें बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी काबिल जिक्र है, जिसमें मुगल शाहरा काबिल जिक्र है, जिसमें यहाँ कई एक कॉलेजेस खोले गए, कई एक तहसीलें और नायब नियाबतें खोली गई, कई ब्लॉक्स जो है क्रिएट किए गए। तो इस तरह ये एक दौर जो है वो चला। और उसके बाद 2015 के बाद थोड़ा सा जो अफरा तफरी का माहौल मिला, उसमें 10 माह जो मुफ्ती साहब के थे, अल्लाह तबारक व तआला उन्हें जन्नत में आला मकाम नसीब करे, उन्होंने अनाने हुकूमत संभालते ही सबसे पहला जो काम किया वो पुरनई प्रोजेक्ट जो है उसको शुरू करवाया, जिस पर बड़ी तेजी से काम चलता था और आज भी चल रहा है। और मुस्तकबिल करीब में उम्मीद है कि वो तकमील हो जाएगा।
ये एक बड़ी देन थी मुफ्ती साहब की। उसके अलावा हमारे जिला पुंछ में रोडों की इतनी खस्ता हालत थी कि जैसे आप गाड़ी को किसी नाले कसी में डाल दें या सड़क में डालें, एक सी बात थी। उसमें इंप्रूवमेंट लाई, बहुत सारे प्रोजेक्ट जो है PMGSY के तहत जो है वो चालू करवाए, जिसमें ब्लैक टॉप हुआ, R&B को थोड़ा सा हरकत में लाया। आज तक भी यहाँ अगर कहीं कोई सुस्त रवि से ही सही लेकिन जो काम चल रहे हैं तो ये उसी दौर के सैंक्शन प्रोजेक्ट हैं। तो मैं ये समझता हूं कि ये जो मुख्तसर सा पीरियड मुफ्ती साहब का है, चाहे 2002 से 2005 तक हो या कोलिशन 2007 तक रही वो दौर हो, या 2015 से अफरा तफरी का जो 18 तक रहा, इस दौर में जो कुछ खिता पीर पंचाल में हुआ सो हुआ। उसके अलावा जितना भी जमाना गुजरा उसमें कोई खास तवज्जो नहीं दी गई। मैं ये कहूं कि जिस तरह बीजेपी कहती है कि बिल्कुल कुछ नहीं हुआ, वो बात भी नहीं, लेकिन रियासत जम्मू कश्मीर के बाकी हिस्सों में जितना तेजी से हुआ उसके मुकाबले में खिता पीर पंचाल, दूर दराज बॉर्डर एरिया, हिली एरिया और पसमंदा लोगों की बस्तियां थी, जिस तवज्जो का ये हामिल था वो तवज्जो नहीं दी गई। लेकिन ऐसी बात भी नहीं, चाहे वो कांग्रेस का दौर रहा हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस का दौर रहा हो, कुछ न कुछ बिजली, पानी, सड़क, स्कूल, अस्पताल उस दौर में भी दिए गए। और अगर कोई सिलसिला ये सारा ठप हो गया और जो इंफ्रास्ट्रक्चर उस दौर में क्रिएट हुआ उसको डिफंड किया गया, तो वो 5 अगस्त 2019 के बाद पूरा जम्मू कश्मीर और खास तौर पर खिता पीर पंचाल निहायत ही बुरे अंदाज से मुतासर है, जिसमें काबिल जिक्र वाका जो है ये मुगल रोड का है। ये पिछले कोविड के दौर में कितने हमारे लोग जो हैं बेमौत, वो जो है LG एडमिनिस्ट्रेशन ने उनको मार दिया, कत्ल कर दिया, उन्हें मुगल रोड का इस्तेमाल नहीं करने दिया। और फिर मुगल रोड का इस्तेमाल बीमारों को जब करने दिया तो उस पर क्या क्या शराइत, किस तरह से रेफर करवाना है, क्या क्या, और उसमें हमने 2-3 PIL जो है हमारे साथियों ने लगाई। तो आप पीछे जो है ऑनरेबल जस्टिस हाई कोर्ट जो है वो तशरीफ लाए थे, उनके पास भी हमने मेमोरेंडम दिया। तो आप ऐलान किया LG साहब ने कि जी ये आम लोगों के लिए खोली जाएगी, यानी किस तरह से सताया जाता है बिला जवाज, बगैर किसी वजह के रोड बंद कर दी। और ये हिंदुस्तान पूरे में एक ही रोड थी जो बंद रखी गई। जी, कल एक DDC मेंबर इमरान जफर साहब ने कहा कि पानी को लेकर बात करें या रोड की बात करें, अगर हम आने वाले एक डिकेड की बात करें तब भी उतनी डेवलपमेंट नहीं हो पाएगी। क्या कहीं ना कहीं पिछली सरकारों की कमी थी क्या? क्योंकि उन्होंने साफ तौर कहा कि यहाँ पे कोई डेवलपमेंट नहीं हुई है बॉर्डर एरिया में। देखिए, आपने शायद उनका लाइव इंटरव्यू देखा होगा। देखिए वो ठीक कहते हैं, उसमें मैंने आपको बताया कि मुख्तसर सा पीरियड मुफ्ती साहब का जो 2002 से 2005 तक और 15 से 18 तक 3 साल का ये, और ये 15 से 18 तक बिल्कुल अफरा तफरी का। पहले मुफ्ती साहब की वफात हो गई, फिर बीच में कोलेशन ऐसी पार्टी से थी कि उन्होंने हमारी सदर मोहतरमा जो चीफ मिनिस्टर थी उनको जो है परेशानी में मुब्तला रखा। लेकिन फिर भी यही 6 साल हैं जिसमें कुछ तामीर और तरक्की हुई। उसमें जो पहले गवर्नमेंटें रही उन्होंने नजरअंदाज किया इस खिते को, इसमें शक नहीं। और इमरान जफर साहब का ये कहना अपनी जगह बिल्कुल दुरुस्त है कि रिप्रेजेंटेशन की भी इस इलाके में कहीं ना कहीं उनकी सुस्ती कहें या उनके विजन में कमी कहें या उनके कुछ जाती प्रायोरिटीज थी, उन की प्रायोरिटीज जो हैं वो अवाम की तामीर और तरक्की नहीं थी, उस वजह से भी कुछ कमी वाका हुई। लेकिन बिल्कुल जो है वो इसको कांटा लग गया 5 अगस्त 2019 के बाद। इस वक्त DDC साहिबान और BDC वो भी चलाते हैं, बेचारे बहुत दौड़ कर रहे हैं।
लेकिन मुझे लगता है कि आस्ता आस्ता उनकी भी बस होने वाली है। उनकी भी, मुझे नहीं लगता कि जितने सब्ज बाग उनको दिखाए गए थे उस मेयार पर ये मौजूदा एलजी एडमिनिस्ट्रेशन चलेगी या उनको चलने देगी, या जो उनका विजन है उसको पूरा अमलाने का मौका देंगे। लेकिन हमारी दुआएं इनके साथ हैं, नौजवान लोग हैं, अगर कुछ कर पाए, इनका के जो कोशिशें हैं, जो जज्बात हैं वो बराबर साबित हों, तो इस इलाके में जो कमियां हैं उनको अगर ये दूर करने में कामयाब हों तो अच्छी बात है, हम वेलकम करते हैं। सर ऐसा क्यों, मैं सबका जिक्र करूंगा, वो सिर्फ इलेक्शन के दौरान ही दिखते हैं, बाकी टाइम वो आराम से बैठे होते हैं घर। देखिए, एक तो ये पहले हमारे यहाँ खीता में तरह तरह की बड़ी अजीबोगरीब रवायात रही हैं, उनको अगर मैं गिनूंगा तो बड़ी लंबी है। लेकिन जहां तक ताल्लुक है 5 अगस्त 2019 के बाद का, तो उसमें तो जम्मू कश्मीर की पूरी क्यादत, आला क्यादत से लेके नीचे तक सबको जो है, देखिए अगर को ऊंचा खांस जाए तो उसको भी कहते हैं ये देशद्रोही है, ये मुल्क दुश्मन है। अगर कोई जो है ऊंची छींक मार दे तो ये कहते हैं ये पाकिस्तानी है, पाकिस्तान के कहने पर मार गया। तो क्या कहेंगे, जहां इरबाब इख्तियारात में बैठे हुए जो हैं उनके जहन पाक हों, साफ हों, उनकी नजरें ठीक हों, उनका दिल साफ हो और वो अवामी मसाइल मुश्किलात को जानना चाहते हों, तो फिर बात करने वाले का भी जो है फायदा है। जब वो ये जब 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 अवामी मसाइल की को बात आती है, वो एक नया फितना ऐसा बीच में खड़ा करते हैं कि तवज्जो हटा देते हैं। आप मुझे ये बताएं कि 5 अगस्त 2019 के बाद कितनी बेरोजगारी, कितनी महंगाई और किस तरह डेवलपमेंटल जो प्रोजेक्ट्स हैं वो ठप पड़े हैं, उधर तवज्जो नहीं जाने देते। उधर की जब समझते हैं कि आवाम बात कर रही है तो बीच में कोई एक ऐसा नया इशू खड़ा कर देंगे। अब हमारी सदर मोहतरमा महबूबा मुफ्ती जी, उनका स्टैंड जो है 370 और 35A पर है। सारी जमात जो है अपनी क्यादत के साथ सीसा पलाई की तरह खड़ी है, क्योंकि ये हमारा लेजिटिमेट राइट है। और इसके लिए मोहतरमा का ये कहना कि हम इसमें दिनों, महीनों, सालों नहीं बल्कि सदियों भी ये लड़ते रहेंगे, तो आप वो कहीं देखा और कोई चारा नहीं तो बिहार में मोहतरमा के खिलाफ कोई इस्तगासा करवा के, कोई केस करवा के, तो एक नई जो है गोदी मीडिया पर बटेर लड़ाने वाली एक जंग छेड़ दी है, एक नई बहस छेड़ दी है, सिर्फ इसलिए कि असल मुद्दों से ताकि तवज्जो हटी रहे। जी जी, अभी फिलहाल जो कोविड-19 है, हम आपसे जानना चाहते हैं, एडवोकेट मारूफ साहब ने मेंढर में क्या क्या किया, क्या कोविड-19 के दौरान लोगों के बीच में तो चलो आ नहीं पाए, लेकिन क्या उनके लिए कुछ किया जो बीमार थे या कुछ, या आपकी क्यादत ने? देखिए शहराज साहब, यहाँ जहां तक हमारा, हम लोग हैं, हमारा ताल्लुक है, यही हौसला दे सकते हैं लोगों को, थोड़ा एहतियात वगैरह के लिए कह सकते हैं। इससे ज्यादा कहीं अगर कोई किसी को, मान लीजिए कुछ लोग जो है वॉलंटियर्स आए, उन्होंने कोशिश की कलेक्शन वगैरह करके 2-2, 4-4 किलो चावल पहुंचाने की, लेकिन बात वो नहीं है। उसकी इतनी ज्यादा जरूरत जो है लोग नहीं महसूस करते। हमारे लोग बड़े खुददार किस्म के लोग हैं। लेकिन यहां मैं आपको बताऊं कि ये कोविड का दौर शुरू होने से पहले कई बार मुख्तलिफ चैनल्स जो हैं उन्होंने राब्ता किया मेरे साथ। मैंने चला चला के ये कहा, एडमिनिस्ट्रेशन को कहा, इन राइटिंग एलजी एडमिनिस्ट्रेशन को भेजा कि जिला पुंछ का हेल्थ सेक्टर जो है वो खुद वेंटिलेटर पर है, वो दम तोड़ रहा है।
अगर खुदा न ख्वास्ता महाराष्ट्र से जो ये लहर उठी है, ये अगर लहर इसी तरह ये तूफान खिता पीर पंचाल तक जम्मू कश्मीर में आ गया, तो आपके इंतजामात जो हैं वो ना के बराबर हैं, आप नहीं बचा सकोगे। और वही हुआ यहाँ खिता पीर पंचाल में, और खासतौर पर जिला पुंछ में कुछ नुकसानात, हमारे बड़े नुकसान हुए। हमारी बार के 3 हमने जो है नौजवान होनहार जो है वो खोए, लेकिन फिर भी बहुत सारी जगहों की निस्बत जिला पुंछ में मैं समझता हूं कि अल्लाह का फजल रहा, और वह कुदरत की तरफ से कि हुकूमत की नीयत साफ नहीं, एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो कुछ करने के पोजीशन में नहीं, हॉस्पिटल जो हैं वो एक किस्म के बुचर खाने बने हुए हैं, जहां आप इस बात से हैरान होंगे कि जहां पर ऑक्सीजन को जो है ऑपरेट करने वाला जो है ट्रेंड आदमी कोई ना हो, जहां वेंटिलेटर का ऑपरेटर, वेंटिलेटर का जो है एक्सपर्ट कोई ना हो, वहां आप ही समझ सकते हैं कि क्या जो है, और कोई तवज्जो नहीं दी गई, बहुत शोर हुआ, कुछ सर नहीं। सर इतनी तो सरकार रही, इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक कर पाए, कांग्रेस रही, पीडीपी रही, नेशनल कॉन्फ्रेंस रही, क्यों नहीं कर पाई इतने टाइम तक? 70 साल होने को है, 70 साल से ऊपर हो गए। देखिए, ये जो है इंफ्रास्ट्रक्चर का बुनियादी तौर पर अगर आप देखेंगे तो जो थोड़ा बहुत हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो चाहे कांग्रेस का दौर रहा या नेशनल कॉन्फ्रेंस का रहा, कहीं टूटी फूटी को बिल्डिंग है, कुछ है, ये उन्हीं की देन है, ये बीजेपी की तो नहीं ना। वो कहते हैं नहीं जी 70 साल में हुआ ही कुछ नहीं। लेकिन ये है, मैंने जैसा कि पहले कहा कि हमारे कुछ असास मुद्दे जो यहाँ की जरूरत थी उनकी तरफ तवज्जो नहीं दी गई। ये विजन मुफ्ती साहब का था, और उसके मुताबिक उन्होंने खिता पीर पंचाल में माइंड बनाया हुआ था एक मेडिकल कॉलेज देने का, और उनका कहना यह था कि मैं पुंछ में ये खोलूंगा। मुफ्ती साहब की वफात हो गई, और उनके उस विजन के मुताबिक वो बाद में सैंक्शन हुआ, रजौरी में खुला। लेकिन आप ऑन रिकॉर्ड देख लें, ये आप अपने जराए से पता करें कि उस मेडिकल कॉलेज में स्टाफ न होने की वजह से, डॉक्टर न होने की वजह से, सहूलियात न होने की वजह से जो मरीज गया वो जिंदा वापस नहीं आया, उसकी लाश ही आई। अब इंफ्रास्ट्रक्चर उस दौर में जो था, उसको इस दौर में ये आज से मान लीजिए 15 साल या 5 साल या 10 साल पहले उन्हें तो नहीं पता था ना कि कोविड आएगा, और उसके लिए पहले से हम वहां जो है क्या क्या जरूरत पड़ेगा इन एडवांस भेज दें। ये मौजूदा एडमिनिस्ट्रेशन का काम था, मौजूदा गवर्नमेंट का काम था कि इस दूर दराज असास इलाके में भेजना। ऐलान कर दिया कि हमने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में 10 जो है ऑक्सीजन भेज दिए हैं, वेंटिलेटर 5 वेंडर में 500 को सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में, लेकर एक को चलाने वाला टेक्नीशियन कोई नहीं। तो ये नाकामियां इनकी है। बिल्डिंग जैसी कैसी है वो हैं, उनमें इस वक्त इनको हम ये तो नहीं कहते थे कि आप अगर बिल्डिंग नकारा है, काम है, तो वो बनाओ पहले। इस दौर में उन्हीं बिल्डिंगों में जो इंफ्रास्ट्रक्चर जरूर था वो देना इनका काम था, वो नहीं दे सके। आप झूठ के पीछे छुप के तो ये कहना कि नहीं जी उन्होंने नहीं किया, भाई मान लीजिए उन्होंने नहीं किया, आप क्या कर रहे हैं वो तो दिखना चाहिए ना। तो ये सिर्फ तवज्जो हटाने के लिए, एक नई बहस छेड़ने के लिए कि असल मुद्दे जो हैं उनकी तरफ तवज्जो ना जाए। वरना मैं ये समझता हूं कि ये हकीकत है कि जो कुछ खिता पीर पंचाल को मिला वो मुफ्ती साहब और उनकी जमात के दौर में मिला। जो उससे मिला वो नाकाफी था उससे पहले, और बाद में उनके बाद तो मिला ही कुछ नहीं। जी, अगर ऐसा है कि मुफ्ती साहब की सरकार के दौरान मिला ये कुछ वेंडर में, फिर आपको एमएलए इलेक्शन में शिकस्त क्यों मिलती है सर? देखिए,
ये खैर इलेक्शन, इसमें बहुत सारी बातें होती हैं। आपको शायद इस हमारे खिताब पीर पंचाल की ये वाकफियत है या नहीं। यहाँ पहली तो बात यह है कि जात बरादरी पर यहाँ इलेक्शन लड़ा जाता है। यहाँ पहाड़ी और गुजर का मुद्दा आ जाता है। यहाँ फिर पहाड़ियों में बरादरियां कौन कौन सी हैं वो आ जाता है। तो आप उसके अलावा यह है कि मुझे ये कहना नहीं चाहिए, अच्छा नहीं लगता, लेकिन मेरी जमात के अंदर से भी कुछ लोग जो है वो मेहरबान थे मुझ पर। और एक ये रहा कि आप बेचारा अपने जराये से पता करें कि मेंढर के जितने लेजिस्लेचर रहे हैं, चाहे वो मिनिस्टर रहे, एमएलए रहे, एमएलसी रहे, मासवाए एक आध के सब जो है एकजुट हो गए थे कि किसी न किसी तरह इस आदमी को हराना है। उसमें जमात के साथ तो लोगों की हमदर्दियां जुड़ी हुई थी, लेकिन ना जाने पता नहीं उसमें क्या वजह थी। मारूफ को हराना है इसलिए कोशिश की गई। और उस वक्त की एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो 100% इन्वॉल्व थी। उन्होंने भी कोई कोशिश में अपनी में कसर नहीं छोड़ी। फिर मैंने जो पहले कहा कि यहाँ बरादरी के हिसाब से बातें बनती हैं, तो मेरे साथ मेरे अपने ही हमदर्द बरादरी, रिश्तेदार, दोस्त, अहबाब, मेरे ही कुंबे से 9 और खड़े हो गए, 10वां मैं था। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जिस कम्युनिटी से मैंडेट दिया था वो अकेला था। तो ये इस तरह से भी कुछ चीजें मैनेज कर लेते हैं लोग, हो जाती हैं। लेकिन इसकी मैं, शहराज साहब आप यकीन जाने मैंने कभी ये नहीं महसूस किया कि मेरी शिकस्त तो ये मैं हारा हूं। मैं हर माज पर हार दौर में खड़ा रहा और मैंने कोशिश की डेवलपमेंट में अपना रोल अदा करने की, और वो मेरा रोल आज भी बोलता है। और आज भी जो हक की बात है वो सबके लिए आज करते हैं। आज तो कोई सियासत मौजूदा मरकजी गवर्नमेंट ने पूरे हिंदुस्तान में नहीं छोड़ी है, तो जम्मू तो खत्म ही कर दिया है। और अब तो सियासत का नया दौर कब आएगा, कैसा होएगा, उसकी क्या शक्ल सूरत होगी, उससे हमारी कोई दिलचस्पी होगी या नहीं होगी, वो बात की बातें। आज हमें सिर्फ पूरी इंसानियत को बचाने के लिए और इस खिता के आम लोगों की मुश्किलात को दूर करने के लिए अपना रोल करना चाहिए। वो कर रहे हैं, और वो हम किसी को दिखा के नहीं करना चाहते, वो अपना फर्ज समझ के करते हैं कि जब तक लोगों ने हमें एतमाद दिया हुआ है, वो बेशक कम तादाद में था, जीतने वाले की ज्यादा था, लेकिन फिर भी जिन्होंने दिया हमने उनको गिन के नहीं बल्कि पूरे समाज को मद्देनजर रखना है। और समाज जिंदा है, यहाँ के लोग बाखैरियत हैं। इलेक्शन फिर होते रहेंगे, जिसका मुकद्दर हुआ वो बनता रहेगा। सर अगर 2 महीने के बाद असेंबली इलेक्शन होंगे तो आप लड़ेंगे? नहीं, ये तो देखिए ना, मैं एक जमात के साथ जुड़ा हुआ हूँ, और आप ये समझते हैं कि ये फैसले कोई भी जमात हो उसकी क्यादत करती है। क्यादत क्या हुक्म करती है, वो अगर मुझे हुक्म करेगी तो मुझे क्या एतराज है, मैं क्यों नहीं लड़ूंगा। अगर मेरी क्यादत, मेरी लीडर किसी और को पकड़ के आगे करेगी और मेरी ड्यूटी किसी और फ्रंट पर, किसी और माज पर लगाएंगी, तो डिसिप्लिन का ताल्लुक यही है। एक जमात के अंदर एक होशमंद वर्कर होने के का जो है कि यही पहचान है कि लीडरशिप वो जर्नैल होती है अपने वर्कर्स की। वो अपनी फौज में से किसी आदमी को जो हुक्म दे उसको वो तस्लीम करे। तो मेरा तो वो है, जो हुक्म मेरी क्यादत का होगा वो मेरी सर आंखों पर। आपको ऐसा नहीं लग रहा है कहीं ना कहीं आपकी जमात ने गलत किया था तब बीजेपी के साथ अलायंस करके? बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। सर जमात हमारी ने, मुफ्ती साहब का एक विजन था, उन्होंने 2-3 चीजें जो मद्देनजर रखते हुए किया था। एक तो इसलिए किया था कि मुफ्ती साहब ये समझते थे, क्योंकि मोदी साहब कह रहे थे कि मैं अटल बिहारी वाजपेयी जी के फुटप्रिंट्स जो हैं उनके मुताबिक चलूंगा। तो अब मुफ्ती साहब का ये था कि अगर ये
अटल जी के विजन के मुताबिक चले तो इनकी जमात साथ हुई, जम्मू कश्मीर में बेहतर तामीर तरक्की होगी। दूसरा ये कि जम्मू में एक कम्युनिटी को और कश्मीर में दूसरी कम्युनिटी को लादा लादा जो है वो मैंडेट मिला। तो मुफ्ती साहब ने उस मैंडेट का एहतराम, चूंकि वो स्टेट्समैन थे, वो एक लीडर थे, उनका एक विजन था, उन्होंने उस मैंडेट का, जम्मू वालों ने जो मैंडेट दिया था उसका भी एहतराम किया और कश्मीर वालों का भी एहतराम किया। तीसरा ये था कि ये सारा करने से पहले एजेंडा ऑफ अलायंस में ये सब चीजें लिखत में ली थी, लिखवा के लिया था और इन्होंने लिख के दिया था कि हम दफा 370 से नहीं छिड़ेंगे, 35A से नहीं छिड़ेंगे, स्टेटहुड जो है वो कायम रहेगी, यहाँ के जो लोकल लॉज हैं उनके साथ नहीं छिड़ेंगे। ये सारी चीजें जो है उन्होंने लिख के दिया था। और उसके बाद मुफ्ती साहब ने अपनी तरफ से एक नाग को, जहरीले नाग को बोतल में बंद किया था। बदकिस्मती से मुफ्ती साहब की वफात हो जाने के बाद फिर वो जो है तरह तरह की चालें करने लगे। हमारी क़यादत ने, हमारी लीडर ने वो नहीं माना। उसमें सबसे बड़ा झटका जो है बीजेपी को वो लगा रसाना मर्डर केस में, और उसमें 2 मिनिस्टरों को बाहर का रास्ता देखना पड़ा। फिर जो हमारी क़यादत का उस वक्त एजेंडा ऑफ अलायंस में ये भी था कि हुर्रियत और जो भी स्टेक होल्डर्स हैं जम्मू कश्मीर के प्रॉब्लम के, उनके साथ बात की जाए। उसी की रूह से सदर मोहतरमा ने जब मरकजी गवर्नमेंट को ये कहा कि आए रोज ये गोलाबारी की वजह से जम्मू कश्मीर के लोगों की जानी और माली सख्त ज़िया हो रहा है, नुकसानात हो रहे हैं, आप पड़ोसी मुल्क से बात करें, तो ये सारी चीजें जो हैं ये वो हजम नहीं कर सके और उन्होंने बीच में बेईमानी कर दी। उनकी नीयत ठीक नहीं थी, लेकिन ये है कि जो फैसला उस वक्त मुफ्ती साहब ने लिया, हमारी क़यादत ने लिया, वो अपनी जगह एक सेकुलर सोच के मुताबिक और एक जमहूरी मुल्क में एक जमहूरी शख्सियत के तौर पर बिल्कुल दुरुस्त लिया गया था। जी, मुगल रोड के लिए आपने काफी जदोजहद किया और उसके बाद फाइनली कल ऐलान भी कर दिया कि वो खोल दी जाएगी 5 जुलाई को। अब क्या हम उम्मीद रखें एडवोकेट मारूफ साहब से कि वो मारूफ साहब टनल के लिए बात करेंगे मुगल रोड को लेकर? देखिए, ये टनल जो है इसके लिए कई बार हम कह चुके हैं, और वही मैंने एक यहाँ कांगड़ी.com और ये दूसरा वो न्यूज शेयर इंडिया, उन चैनल्स पर डिस्कशन में मैंने ये कहा था कि नजात तो दीदा दिल की घड़ी नहीं आई, चले चलो वो मंजिल अभी नहीं आई। चंद ढोक में जाने वाले लोगों को छोड़ दें, फिर किस्त वाइज हमारे बीमारों को इजाजत दे दे, फिर किस्त के तौर पर बड़ा आसान करके अच्छा जी आप सब लोगों के लिए खोल दिया, और हम इतने सीधे और शरीफ हैं कि फिर व्हाट्सएप पर और फेसबुक पर शुक्रिया जो है उनकी एक लाइनें लग जाती हैं। भाई आपको आपकी अपनी क़यादत, अपनी लीडरशिप ने जो कुछ दिया हुआ था उसको वो बंद करके आपको किस्त वाइज आस्ता आस्ता दे रहे, किस चीज का शुक्रिया अदा कर रहे हो? क्या मनोज सिन्हा ने फौज लगाई और उन्होंने रमड़ियां और गैंतियां लेके कोई नई रोड निकाल के दी कि शुक्रिया अदा कर रहे हो? उसको तो शर्म से डूब मरना चाहिए कि इतना अरसा लोगों का रास्ता उसने रोक के रखा इस इंतजामिया ने। तो मैंने ये कहा था कि बाकोल फैज अहमद फैज, नजात तो दीदा दिल की घड़ी नहीं आई, चले चलो वो मंजिल अभी नहीं आई। मुगल रोड के हवाले से जब तक टनल के लिए तमाम शोबा जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले लोग, तमाम जमातों के लोग, तमाम जो यहाँ के समाजी कारकुन हैं, उस पर बात करके उसके लिए अपनी जो अपने प्रोटेस्ट जो हैं उनको रजिस्टर नहीं करवाएंगे और हमें टनल नहीं बनेगा, ऑल वेदर ये रोड नहीं बनेगी, मैं ये समझता हूं
कि ये हमारे साथ हमेशा होता रहेगा। उसके लिए हम आवाम के साथ, चूंकि हमारे लीडर का ये एक विजन था, एक ख्वाहिश थी कि इस रोड को ऑल वेदर बनाया जाए। ये टनल मंजूर है, इसमें यहाँ की साइल टेस्ट हो चुकी, इसके लिए पैसा मखसूस किया था मरकजी गवर्नमेंट ने। इसका टेंडर कॉल करना था, रेट लिस्ट बन रही थी, टेंडर कॉल करना बाकी था। मुफ्ती साहब की वफात हो गई, उसके बाद ये टालते गए। ये सरथल का टनल और ये पौंच का, ये दोनों जो है, ये मुगल रोड वाला, ये दोनों जो है ये मंजूर शुदा है। मैं आपके इस चैनल से के माध्यम से भी ये मांग करता हूं और आगे भी हम करते रहेंगे मरकजी गवर्नमेंट को कि अगर आप कुछ देना चाहते हैं खिता पीर पंचाल को, तो हमें मुगल रोड पर ये टनल दें, ये हमारी जरूरत है। और ये सिर्फ यहाँ के रहने वालों की जरूरत ही नहीं, बल्कि जम्मू खिता पूरे की ये जरूरत है। और डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से आने वाले वक्त में ये सबसे बेहतरीन जो है नियरेस्ट पॉसिबल हाईवे होगी। और फिर वहां जो जम्मू से श्रीनगर हाईवे बन रहा है उसको अभी बहुत वक्त भी लगना है, लेकिन इतना कुछ करने के बावजूद जितना ये मुगल रोड सेफ है, इतना मेरे ख्याल में वो सेफ नहीं होगा। तो इसकी तो हम मांग करते हैं और करते रहेंगे। इसमें हमारे कुछ अजीजों ने, एडवोकेट्स ने ऑनरेबल हाई कोर्ट में PILs भी लगाई है, जिसमें मुगल रोड को ओपन रखने, आम लोगों के लिए ओपन रखने की वो रिट है। तो वो डायरेक्शन भी मेरे ख्याल में अनकरीब आ जाएगी। इस वक्त तो इन्हें खोल दिया है, वो आने वाले दौर में काम देगी। और उसमें ये भी मांग की गई है कि वहां टनल जो है बनाया जाए, और हमें उम्मीद है कि ऑनरेबल हाई कोर्ट इस सिलसिले में कॉग्निजेंस लेगा। बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए।